नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और नवरात्रि के जो अंतिम दो तिथियां जो होती हैं, एक महाअष्टमी और महानवमी, ये दोनों तिथि बहुत ही ज्यादा खास होती है। कहते हैं कि सप्तमी की रात माता रानी अपने नेत्र खोलती है और महाअष्टमी और महानवमी पर जो भी व्यक्ति माता रानी के निमित्त घर में कुछ उपाय करता है, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय भी करता है, ना तो माता रानी प्रसन्न हो जाती है और कृपा बरसाती है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज महाअष्टमी पर, यानी कि आज तारीख है 22 अक्टूबर, रविवार के दिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करना है। आज के इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको अष्टमी तिथि पर करना है। रविवार की अष्टमी है। सबसे पहला महत्वपूर्ण उपाय बहुत ही सुंदर सा उपाय है। आज रविवार के अष्टमी पर मात्र शहद से भगवान शिव के ऊपर शहद अर्पित करना है और आपके बच्चों का भाग्य उनको चमकाना। बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बच्चों को मन इधर उधर लगता है। जो बड़े होते हैं, जिन मन भटकता राहत है ना, उन लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। जिन लोगों में एनर्जी नहीं है, जिन लोगों में काम करने की क्षमता नहीं है, उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। दूसरा जो उपाय होगा वो घर में करना है। माता रानी की फोटो के सामने नारियल के छिलके से और कपूर से यह उपाय करना है। और तीसरा उपाय होगा लक्ष्मी पोटली। घर में किस प्रकार से आप लक्ष्मी पोटली बना सकते हैं अष्टमी या तो फिर नवमी की रात्रि को, तो वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना। देखो, एक चीज समझना, नवरात्रि के बस 2 दिन बाकी रह गए हैं। अगर आपने अभी तक नवरात्रि में कुछ नहीं किया, न दो तिथियां को गंवाना नहीं है। आपको इन दोनों तिथि पर कुछ ना कुछ उपाय करना है और यह उपाय कल के दिन करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल विचार वृद्धि को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का जो वर्ण है, उनका रूप है गोरा है, अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र व आभूषण जो है वो भी सफेद रंग के ई है। मां का वाहन जो है वह ऋषभ है, यानी कि बेल है, और भगवान शिव का वाहन भी बेल है। मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ जो है वो दुर्गा शक्ति का त्रिशूल धारण किए हुए हैं और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। माता महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण मां को शिव के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए आज का एक उपाय भगवान शिव के मंदिर में जाकर के करने वाला है। मां का जो नीचे वाला जो हाथ हुआ वह वर मुद्रा में है और मां शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए और ऋषिगर कहते हैं, सर्व मंगल मंगल शिव सर्वार्थ शादी के शरण्यत्रम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा मां का अद्भुत रूप, ऐसे श्वेत वर्ण वाली शांत मुद्रा वाली ऐसी मैन को नमन करते हैं। देखिए, अभी हमने जाना मां का दिव्य रूप। अब बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, बहुत ही आसान। यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है, यदि आप तेजस्वी नहीं है, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, आप बहुत आलस करते हैं, तो आपको उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आपके बच्चे आलस, तो उन्हें भी यह उपाय करना चाहिए ताकि उनके जीवन से यह अंधकार दूर हो और तेजस्वी बने, हर कार्य बहुत आसानी से कर पाए, वो किसी भी काम को करने से डरे नहीं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डरता हो, तो उसको भी यह उपाय करना चाहिए कि अगर वह इस उपाय को करता है तो भगवान सूर्य का तेज उसके जीवन में आता है। बहुत ही आसान सा यह उपाय है। अष्टमी तिथि की रात में इस उपाय को करना है। सूर्यास्त के बाद आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। हो सके तो सूर्यास्त के बाद आपको इस उपाय को करना चाहिए। देखिए, आपको लेना है मात्र 1 चम्मच शहद। अगर नहीं है तो लाल चंदन का भी उपयोग आप कर सकते हैं। अगर लाल चंदन में नहीं है तो मात्र 1 बूंद घी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तीनों चीज में से एक ही चीज लेनी है। ठीक है, आपको साथ में लेना है 3 बेलपत्र। 3 बेलपत्र आप भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको बेलपत्र न मिल पाता है तो तीनों बेलपत्र पर शुद्ध जल डालें और उसके बाद आपको उपयोग करना है। तीनों बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए। विशेष इस बात का ध्यान रखना। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है
और उसके अंदर एक टुकड़ा गुड़ का डालना है। अब आप क्या करेंगे, ये सारी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। शहद ले जा रहे हैं, घ ले रहे, लाल चंदन ले जा रहे हैं। लाल चंदन का पाउडर है तो उसके अंदर थोड़ा सा जल मिला करके उसका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप शहद ले जा रहे हैं, साथ में 3 बेलपत्र ले जा रहे हैं और एक तांबे के पाते के अंदर जल और उसके अंदर एक टुकड़ा गुड़ का, अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक जा सकते हैं। नवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व होता है, तो अगर रात्रि में करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखिए क्या करेंगे आप। आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली उंगली है, उसे अनामिका कहते हैं। उंगली से आपको बेलपत्र में आपको देखो 2 पत्तियों पर आपको क्या करना है। यहां पर यह तीनों पत्तियां मिलती हैं उस जो बीच की डंडी है जहां पर 64 योगिनी विराजमान रहती है। यहां पर आपको शहद लगाना है बेलपत्र पर। यहां पर लगाएंगे सबसे बेला बेलपत्र जो है वह आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। कैसे रखेंगे, जो डंडी का साइड होगा। ध्यान रखना बेलपत्र की जो ठंडी होगी वो होगी जलधारी की तरफ। ठीक है, पहला बेलपत्र आपने वहां पर रख दिया, आपकी जो भी मनोकामना है वह। दूसरा जो बेलपत्र है उसमें भी आपको शहद वहीं पर लगाना है, लेकिन यह आपको रखना है माता पार्वती के हस्त कमल में। तीसरा बेलपत्र, जब आप तीसरा बेलपत्र लेंगे तो देखिए तीसरे बेलपत्र में जो चिकनी वाली साइड है वहां पर आपको ऊपर वाली पट्टी पर ओम बनाना है और इधर पत्ती पर केवल एक बिंदी लगानी है, एक माता पार्वती के नाम की, एक भगवान गणेश के नाम की। और यह बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है भगवान शिव के ऊपर। आप जब भी यह अर्पित करेंगे तब आप श्री शिवाय नामातुभ्यम का स्मरण कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास से गुड़ मिश्रित जल। अब आपका क्या करना है, ये जो जल है सबसे पहले माता अशोक वाले स्थान पर जहां पर आपने बेलपत्र रखा है उसी बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। मां पार्वती का जो बेलपत्र रखा है वहां पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर जो भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र रखा है वहां पर आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए, सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बस इतना सा उपाय करना। जब भी आप यह तीनों बेलपत्र रखें तो तीनों जगह आपको एक ही मनोकामना बोलनी है। आपकी जो भी समस्या है वो महादेव से बोलनी है, मां पार्वती से बोलनी है, साथ ही साथ मां अशोक सुंदरी मात अशोक सुंदरी से बोलनी है। बस यह उपाय इस रविवार की अष्टमी पर कर लेना, बहुत ही खास और दुर्लभ योग में आई है। जो आप मनोकामना बोलेंगे वो आपके जीवन में ऊर्जा से जुड़ी होनी चाहिए। वो मनोकामना आपकी ऊर्जा से जुड़ी होनी चाहिए कि मेरा आलस खत्म हो जाए, मेरे जीवन में तेज की वृद्धि हो जाए, 10 दिशाओं में मेरी उन्नति होने लग जाए, प्रगति होने लग जाए। इस प्रकार से आपको यह उपाय इस प्रकार से कामना करते हुए आपको उपाय करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। अष्टमी तिथि के दिन मां महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। यदि आपने माता रानी को स्थापित कर रखा है तो आप वहीं पर कर लें। यदि नहीं किया है तो माता किसी भी माता की फोटो के सामने आपको उपाय करना है। आज के दिन माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए, नारियल से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए, को आपको कुमकुम की टीकी लगाना चाहिए। साथ ही साथ उनके सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। माता का प्रिय पुष्प जो है वो रात रानी का पुष्प है, या तो आप अगर रात रानी का पुष्प ना मिले तो कोई भी सफेद पुष्प भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही इनका राहु ग्रह पर अधिपति है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए भी माता महागौरी की पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं आज के दिन आपको क्या उपाय करना है। नारियल जो आता है, नारियल का जो छिलका है वह आपको निकलना है। थोड़ा सा छिलका आपको निकल लेना है और अब आपको यह उपाय करना है। देखिए जो बाकी नारियल है वो माता के सामने आपको रख देना है और थोड़ा सा उसमें से छिलका निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है, जो माटी का जो दीपक आता है बड़ा वाला, उसके अंदर ये आपको नारियल के छिलके हैं वो आपको रख देना है। हो सके तो आज के दिन आपको शक्कर और जो भूरा आता है ना, नारियल का भूरा, उसका भोग लगाना चाहिए। थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा भूरा रख दे माता के सामने। अब आपको इस मंत्र का 108 बार जप करना है। ओ महागौरी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और उसके बाद दीपक से माता रानी की आरती करनी है। जो भी क्रिया आप करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं या जो भी रोजाना की जो आप नवरात्रि की क्रिया करते हैं वह तो आपको करना है। अब अंत में आपको क्या करना है, आरती करने के बाद ये जो आपने नारियल के छिलके आपने अलग से बड़े में रखें, उसके अंदर थोड़ा सा कपूर आपको डालना है, थोड़ा सा शुद्ध घी डालना है और उसे आपको प्रज्वलित कर देना है। जैसे ही वह प्रज्वलित होगा
उसके बाद आपको एक हाथ एन घंटी लेना है। आपके जो मंदिर में जो घंटी है वह ले ले, और उसके बाद उसका जो धुआं है वह पूरे घर में आपको करना है। हर जगह आपको पूरे घर में आपको धुआं दिखाना है। तबाह रहे होंगे पूरे घर में, तब आपको श्री क्लीम वरदाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसकी जो ध्वनि है पूरे घर में आपको कर देनी है, यानी कि इससे माता महागौरी की विशेष कृपा मिलती है और घर का हर एक कोना वह सकारात्मक हो जाता है। और इस प्रकार से उपाय करने से घर में रहने वाले व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति से होती है। बड़ा ही आसान उपाय है। आपको इतनी बात समझ में, अब आपने जो शक्कर का बोरा है और शक्कर जो भग में लगाया है वह आप कहीं पर भी चींटियां के लिए आपको रख देना चाहिए। कहीं पेड़ के वहां पर रख दें ताकि वो चींटियां उसे ग्रहण कर ले, ताकि आपके जीवन में जो भी राहु से जुड़े दोष होंगे उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत ही बड़ा ही आसान उपाय है। तो इस प्रकार से आपको उपाय करना है। अब हम बात करते हैं अंतिम और तीसरे उपाय। सब नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इसी नवरात्रि को समाप्त होने से पहले आपको एक लक्ष्मी पोटली बना लेनी चाहिए, जो आप घर में ही बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, जिससे आपके घर में लक्ष्मी आगमन के मार्ग खुलेंगे और स्थिर लक्ष्मी का भी वास होगा। देखिए करना क्या है आपको। यदि आपने माता रानी को विराजमान कर रखा है तो उनके सामने करें, और यदि आपने नहीं कर रखा है तो किसी भी देवी की फोटो के सामने आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेना है, थोड़ा सा कंकु लेना है और थोड़े से अक्षर लेना है। सबसे पहले हल्दी से आप माता रानी को टिकी लगाएं, कुमकुम और थोड़े से अक्षत से उन्हें बताएं, और आपको माता रानी के सामने छोटा सा एक पीला कपड़ा रखना है। थोड़ा सा छोटा सा पीला कपड़ा रख दें और उसके ऊपर हल्दी से आपको स्वस्तिक बनाना है। पहला स्वास्थिक आपने माता के सामने उसे पीले कपड़े पर बना दिया है। दूसरा स्वास्थ्याय का आप आपके घर के मुख्य द्वार पर बनाएंगे, और तीसरा स्वस्तिक आप आपके घर में धन रखने वाले स्थान पर बनाएंगे। देखिए ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रात्रि में ही करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि संध्या में लक्ष्मी पूजा का जो महत्व है वह अत्यधिक होता है। देखिए आपने 3 स्वास्तिक बना लिए हैं, जहां पर आपने फोटो के सामने स्वास्तिक बनाया है, जहां पर नीचे पीले कपड़े पर। अब उसके ऊपर आपको थोड़े से ऊद चावल रख देना है। आ गई आपके बात समझ में? और उसके ऊपर आपको एक माटी का दीपक रख देना है, यानी कि आप उसमें घी भरे दीपक के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डाल देना है। आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें थोड़े से ही चावल आपको लेना है। आ गई आपके बात समझ में? अब आपको दीपक को प्रज्वल, जैसे ही दीपक प्रज्वलित होगा, जो हल्दी वाला दीपक की जो ज्योत जलेगी वह आपके घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध करेगी पूरा, और जो पूरा घर होगा वो लक्ष्मीमय हो जाएगा। ठीक समझ? हो सके तो आप पीले वस्त्र, लाल वस्त्र या सफेद वस्त्र आपको पहनना चाहिए। ये जब क्रिया आप कर रहे होंगे, देखिए ये जो क्रिया है ये बिल्कुल अलग से आपको करना है। जो आप नवरात्रि की जो भी आप रोज पूजा करते हैं वह तो करना ही है, आपको उसके साथ साथ ये भी पूजा आपको करना है। देखिए जो हम वस्तु आपको बता रहे हैं, यदि आपके घर में नहीं है तो आप पूजन सामग्री से लेकर के आ सकते हैं। ये चीजें महंगी नहीं आती हैं, बड़े ही कम रुपयों में यह चीजें आ जाएगी, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। क्या करना है, आपको 11 कोड़ी लेना है। कोड़ी जो होती है वह समुद्र से निकली हुई है, और माता लक्ष्मी की भी उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है। और ये कोड़ी है, इनका गुण क्या है, लक्ष्मी को खींचने का, ठीक है। तो इन कड़ियों को आपको 11 लेकर रखनी है। यदि आप 11 कोड़ी नहीं लेकर के आ सकते हैं तो कम से कम 1 कोड़ी तो लेकर के आ ही जाना। अब आपको क्या करना है, 5 गोमती चक्र रखना है। अब आपको एक साबुत हल्दी की गांठ रखनी है, साथ ही साथ आपको साउथ धना रखना है, और एक चांदी का सिक्का जिसमें माता की फोटो हो वैसा चांदी का सिक्का रखते हैं तो अति उत्तम होता है। ठीक है, ये सारी चीज रख दी आपने माता के सामने। अब आपको क्या करना है, हर एक कौड़ी पर ओम श्रीम नमः लगाना है। ऐसे 11 कड़ पर 11 बार ओम श्रीम नमक जप करना है और आपको लगाना है। वैसे गोमती चक्र पर करना है, हल्दी के गांठ पर करना है और चांदी के सिक्के पर करना है। अब आपको ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जप करना है। लक्ष्मी चालीसा का अगर पाठ आता है तो वो करें, और इस दीपक से अब लक्ष्मी जी के आपको आरती उतारनी है। अब आपको क्या करना है, यह दीपक जो है वह साइड में उठा करके आपको रख देना है। अब आपके पास कपड़े में जो स्वास्तिक है उसके ऊपर आपने चावल रखे थे। अब आपको यह रखना है, गोमती चक्र रखना है, हल्दी की गांठ रखना है, चांदी का सिक्का रखना है, और साबुत धना भी आपको इसके अंदर रख देना है। और इसे अब पोटली के रूप में
को तैयार कर लेना है और इसमें पीला धागा आपको बंध देना है। तब आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। ए प्रश्न अष्ट लक्ष्मण प्रेम सिद्धयम ग्रह आगच्छ नमः स्वाहा। लक्ष्मी का हम आवाहन कर रहे हैं कि इस पोटली के अंदर लक्ष्मी का वास हो, तो इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। आ गई आपको इतनी कृ समझ में। अब आपको क्या करना है, उसी रात्रि में दीपक मंगल हो जाने के बाद आपको यह पोटली वहां से उठाना है और आप आपके धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। ध्यान रखें, धरक वाले स्थान पर रखते समय आपको 11 बार एक और मंत्र का जप करना है। ओम स्थिर लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार है और इस पोटली को वहीं पर रख देना है। यह पोटली आप नवरात्र के दिन आपको रखना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह उपाय बहुत ही अच्छा है। सारी लक्ष्मी कारक चीजें इसके अंदर हैं और बहुत ही कम रुपयों में यह पोटली आपकी बंद करके तैयार हो जाएगी। तीनों उपायों में से जो उपाय आपको लगता है आप कल के दिन करेगा, निश्चित ही आपको फायदा जरूर मिलेगा। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें।